राधे राधे। देव ऋषि नारद जी का अवतार लोक कल्याण के लिए हुआ। भक्तों पर वो अपनी कृपा करते हैं और उनको मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। प्राचीन वही राजा को कर्म कांड में लीन देख देव ऋषि नारद जी को दया आ गई और पहुंचे राजा के पास। राजा ने स्वागत किया, आइए देव ऋषि, अहोभाग्य आज आप जो है मेरे द्वारे पे पधारे। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन, मैंने राजा तो बहुत देखे हैं मगर तेरा जैसा पापी राजा नहीं देखा। एकदम प्राचीन भाई चौंक जाता है, बोले भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती हुई? मैं तो सतत कर्म कर रहा हूं। मैंने इतने यज्ञ किए हैं कि पृथ्वी को कुशाओं से ही पाट दिया। भगवान ने जो मुझको दिया है मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं। ब्राह्मणों को संतुष्ट करता हूं, यज्ञ करता हूं, प्रजा को खुशहाल रखता हूं प्रभु। नारद जी बोले, मूर्ख, क्या यज्ञ करने से ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाता है? यज्ञ कर रहा है मगर हमारे वेद जो है ना वो क्या कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं। यज्ञ में तो पशुओं की बलि देता है, जीवों पर अत्याचार करता है और फिर कहता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं। राजा बोला, भगवान वेदों में तो लिखा है ना, पशु न अलवेदा यज्ञ। बोले यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती है। नारद जी बोले, हे राजन, वेदों को आप ढंग से तो अध्ययन कीजिए ना। वेदों का एक पहलू तो आपने देख लिया मगर दूसरा पहलू नहीं देखा। हमारे वेद जो है बहुत परोक्षवादी हैं। आपने अर्थ को अनर्थ निकाल लिया। वेद कभी हिंसा की बात नहीं करते। अहिंसा परो धर्म। वेद अहिंसा की बात करते हैं। राजन, जब ब्राह्मण विवाह के मंत्रों को पढ़ता है ना तो एक मंत्र आता है उसमें कि तत्र वर कन्या नाम हृदय आलभेत। तो क्या मंत्र ये कहते हैं कि अब जो है वर कन्या के हृदय को चीर देगा, आलभेत कर देगा? ना, आलभेत का मतलब होता है छूना, संकल्प करना। राजन, आपने जो यज्ञ में जो बलि दिए ना, अश्वों की बलि दी है। अश्व माने होता है अहंकार, कि आप जो है अपने अहंकार, अश्वरूपी अहंकार की बलि दीजिए। बकरा कहते हैं ममता को, आप अपने ममता रूपी बकरा की बलि दीजिए। हे राजन, यज्ञ से आपको स्वर्ग की तो प्राप्ति होगी मगर जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे आपको फिर 84 लाख योनियों में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जठरी से फिर आपको आना पड़ेगा। राजन, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपने स्वरूप को जानिए। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, वो ईश्वर को क्या जानेगा, वो ईश्वर को क्या पहचानेगा?
राजन, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण या छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूं। एक पुरंजन नाम का राजा था और उसका मित्र था एक अभिज्ञात। दोनों जो है विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर निकले। तो हिमालय के दक्षिण भाग की तरफ जब जाते हैं ना, तो वहाँ एक रमणीय स्थान दिखाई दिया। पुरंजन की वहाँ जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अभिज्ञात से कहा कि मित्र, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो कितना रमणीय नगर है। अभिज्ञात ने कहा, मित्र, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा, आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब पुरंजन उस नगर में गया तो क्या दिखता है, उस नगर की 9 गेट हैं, 9 दरवाजे हैं, बड़ा भव्य आलीशान, चारों तरफ हरियाली है, नदी है, झरने हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब पुरंजन उसमें अंदर गया, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, वहाँ के बाग बगीचे मणियों से युक्त हैं। महलों पर स्वर्ण रजित शिखाएं हैं, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध। जब और अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ एक युवती बैठी हुई है, कुछ अपनी सखियों के साथ में। पुरंजन ने देखा, अति सुंदर। उस युवती से पूछा कि देवी, आप कौन हो? आप सरस्वती हो कि आप लक्ष्मी हो कि आप स्वर्ग की कोई अप्सरा हो? मैंने आपके समान सुंदर आज तक कोई युवती नहीं देखी। आपका सौंदर्य तो अति सुंदर है। हमारा तारीफ करने लगा। वो स्त्री मुस्कुराई। पुरंजन ने कहा, देवी, आपका नाम क्या है? आपका गोत्र क्या है? युवती ने कहा, राजन, मैं ये तो नहीं जानती मेरा नाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है। मैं इतना जानती हूं कि मैं अपनी इन सहेलियों के साथ यहां रमण कर रही हूं। मैं अकेली हूं। तो राजा ने कहा, ठीक है देवी, मैं भी अकेला हूं, मेरी भी शादी नहीं हुई। आप ना बुरा माने तो एक बात कहूं, आप मेरे साथ शादी कर लीजिए, तो दोनों ही एक साथ इस नगर में भ्रमण करेंगे, इस पुरी में निवास करेंगे, और आज से मैं पुरंजन, आप मेरी पुरंजनी। इस प्रकार से पुरंजन ने उस युवती के संग शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा। अब तो दोनों मिलकर कभी तालाब में स्नान करते, कभी बगीचे की सैर करते, कभी दोनों ही एक साथ शिकार खेलने के लिए जाते वन में। अब तो पुरंजन उस युवती के मोह में आसक्त हो गया। अब पुरंजनी जो कहती वही करता। पुरंजनी कहती सोने के लिए सोता, पुरंजनी कहती उठने के लिए उठता, पुरंजनी कहती जाने के लिए जाता। अब तो उठते बैठते खाते पीते वो पुरंजनी की ख्यालों में रहता है। इतना मोह, इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी के बिना नहीं रह सकता। एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए गया। जब वहां से आकर देखता है कि उसको पुरंजनी नजर नहीं आती है, तब नगर वासियों से पूछता है ना कि हे देवियों, आपने अपनी मालकिन को देखा है क्या? आज मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। उन्होंने जवाब दिया, हाँ हमने देखा है, मगर हम ये नहीं जानते कि वो नाराज क्यों है, आज गुस्से में क्यों है। वो एकांत में जमीन पर लेटी हुई हैं। पुरंजन जाता है
और पूछता है, हे देवी, आपका क्रोध का कारण क्या है, नाराजी का कारण क्या है, क्या आपसे किसी ने कुछ कहा है, बताइए। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसको अभी दंड दूंगा। और देवी, मैं आपसे बिना कुछ कहे गया, आपसे अनुमति मैंने ली नहीं जाने की, अगर इसलिए नाराज हैं तो मुझे क्षमा करें। और पैरों को दबाने लगता है। आज भी वही युग चल रहा है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, सो माया बस वह गुसाई, नाचे नर मरकट की नहीं। और वही जब घर में घुसता है तो पत्नी को नाराज देखता है तो उससे पूछता है कि बता, तेरे को आज क्या तो किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? क्या मेरी माँ ने कुछ कहा है? क्या मेरे भाई ने कुछ कहा है? क्या मेरे पिता ने कुछ कहा है? और लड़ने लगता है पत्नी की बात मान के, मगर कभी माँ से नहीं पूछता। पत्नी के उसमें आसक्त हो गया परंजन, और 100 वर्षों तक उसने उसका राज्य किया। उसके 10 पुत्री, 110 पुत्र हुए, और 110 पुत्रों के भी 100 पुत्र हुए। एक दिन पुरंजन ने देवताओं को और पितरों के यजन के लिए यज्ञ किया, जिसमें पशुओं की बलि दी। पशु आल्वे थे यज्ञ, जो राजन आप कर रहे थे। पितरों को संतुष्ट करने के लिए, देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ऐसा यज्ञ किया। अब तो उसका परिवार खूब बढ़ गया, खूब ख्याति फैल गई। एक दिन एक जरा नाम की युवती उसके पास आई, बोली, राजन, आप मेरा वरण कर लो, मैं कुंवारी हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। पुरंजन ने देखा, रंग काला था। बोले, नहीं देवी, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। और उसको ठुकरा दिया। जरा अपने पिता के पास गई, गंधर्वों के राजा, और अपने पिता से कहा कि मुझे कोई भी वरण नहीं करता है, सब मुझे ठुकरा देते। तो गंधर्वों के अधिपति चंडवेग ने अपनी पुत्री से कहा कि सब तेरे को ठुकरा देते हैं, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उनका वरण कीजिए। और रही पुरंजन की, तो मेरी जो सेना है, इसको ले जाकर बलपूर्वक उसका उपयोग करो, उपभोग करो। तो जरा उन सैनिकों को लेकर 720 सैनिक, 360 गंधर्व, 360 गंधर्व, उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। घनघोर युद्ध हुआ। उस नगर का जो रखवाला था ना, 5 फन वाला सांप, जो उस नगर की रखवाली करता था, उस युवती की रखवाली करता था, वो कहां तक लड़ता। खूब कोशिश की मगर नहीं जीत पाया, तो वो भी भाग निकला। इधर पुरंजन जी घायल अवस्था में हो गए, मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं, मगर फिर भी सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी पुरंजनी का क्या होगा। वो बहुत प्रतिव्रता है ना, उसका ख्याल कौन रखेगा। और अंतमति सो ही गति। अंत समय पर
जिसकी जैसी भावना होती है उसको वही योनि प्राप्त होती है। अंतिम समय में पत्नी में आसक्त होने के कारण पुरंजन को स्त्री के रूप में जाना पड़ा, स्त्री का जन्म लेना पड़ा। विदर्भ नगर में एक ब्राह्मण के परिवार में विदही नाम से कन्या का जन्म हुआ और द्रविड़ नरेश मलयध्वज के साथ में उनकी शादी हुई। मलयध्वज की मृत्यु के बाद में वो स्त्री सती होने की तैयारी में थी, चिता पर बैठी हुई थी। तभी अज्ञात जी ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, पहचान गए। अरे पुरंजन, तुम यहां ये क्या कर रहे हो? ये क्या सता हो रहे हो? उस स्त्री ने कहा, मैं तो आपको जानती नहीं, आप मुझे अपना मित्र कह रहे हो। मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूं और सती होना चाहती हूं। मेरे पे लांछन ना लगाएं भगवान। अभिज्ञात ने कहा, नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम पुरंजन हो, याद करो, तुम मेरे मित्र हो। और पिछली बातें जब अभिज्ञात ने याद दिलाई तब पुरंजन को सब कुछ याद आया और अपने मित्र अभिज्ञात से गले मिला। इधर राजा प्राचीन भाई कहते हैं, महाराज आपने ये तो सुना दिया, मगर इसका तात्पर्य क्या हुआ? देवऋषि नारद ने कहा, तभी तो मैं कहता हूं ना, आत्मस्वरूप को समझो, अपने को समझो। पुरंजन कोई और नहीं, जीव आत्मा है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। राजन, हमारे अंदर जो जीव आत्मा है ना, वही पुरंजन है। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, अपने स्वरूप को समझो, तभी ईश्वर को समझ पाओगे। जो जीवात्मा ईश्वर से विरक्त होकर 84 लाख योनियों में कीट पतंगे पशु पक्षियों का जन्म लेने के बाद में जब मनुष्य योनि में जाती है ना, तब उसको जब मनुष्य योनि मिलती है ना, नव द्वारे पुरे दे, ये 9 दरवाजों का ही यही वो नगर है जिसमें 9 दरवाजे हैं। 5 जो पूरब की तरफ खुलते हैं, एक उत्तर एक दक्षिण में है और 2 दरवाजे पश्चिम में खुलते हैं, जिनसे हम मलमूत्र का विसर्जन करते हैं। और जो सुंदर युवती है ना, वो है बुद्धि रानी। जो बुद्धि है, ये जीव बुद्धि से शादी करता है और उसमें आसक्त हो जाता है। बुद्धि जो कहती है वही करता है, आत्मा की नहीं सुनता, बुद्धि की सुनता है। और जो उसकी सहेलियां हैं ना, वो उसकी 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 11वां उसका मन है, उनके ऊपर ही वशीभूत होता है। इन इंद्रियों के द्वारा ही, ये 9 द्वारों के द्वारा ही विषय भावना का उपयोग करता है, सांसारिक विषयों में लीन हो जाता है। और जो पंच प्राण है ना, जो इसकी रखवाली करता है, प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान, ये 5 प्राण है, वो कब तक इसकी रक्षा करे? और जब बुढ़ापा आता है ना, आयु आती है, जरा जो है क्या है, बुढ़ापा।
ठाकुर जी 4 बार घंटी बजाते हैं। पहली घंटी बजाई, बालों को सफ़ेद हुआ। दूसरी घंटी बजाई, आंखों की रोशनी। तीसरी घंटी बजाई, दांतों का गिरना। चौथी घंटी बजाई, होठुओं में दर्द। मगर मनुष्य फिर भी नहीं समझ पाता है। चंद्र केतु क्या है? काल। और जरा यानी बुढ़ापा काल की दूत है, जो कि सबको वर्ण करना चाहती है, मगर कोई भी मनुष्य बुढ़ापे को वर्ण करना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि बुढ़ापा हमारे पास आए। चाहता है? कोई नहीं चाहता। जब काल नेमी काल के द्वारा बुढ़ापे का आघात होता है, जब प्रज्वर हमको चारों तरफ से घेर लेता है ना, यानी चारों तरफ से जब बीमारी घेर लेती है, तो ये पूरी जो है ना, ये नष्ट हो जाती है। किस प्रकार से? अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन बहीनम जातम टुंडम। हमारे ब्रज में कहावत है, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, मुंह पंजीरी मांगने लग जाता है। यानी शरीर सूख जाता है, हाथ पैर हिलने चालू हो जाते हैं, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाते, कानों से कम सुनना चालू हो जाता, पैरों में दर्द होने लगता है, न चलने की न फिरने की मतलब की होती, मुंह से लाट टपकने लग जाती है, सगे संबंधी कहना नहीं मानते। ऐसी दशा में क्या होगा? तो राजन, अपने स्वरूप को पहचानिए। जब अपने स्वरूप को पहचान जाओगे तो ठाकुर जी को पहचान जाओगे, और ठाकुर जी को पहचान जाओगे तब ही ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हो। यही एक मुक्ति का, यही एक मोक्ष का उपाय है। बोलो राधे राधे।